तो 22 के महासमर में एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं तो सियासत में आया भूचाल बवंडर बन जाएगा। लेकिन वो क्या रणनीति होगी जिसके जरिए बीजेपी 22 को साधने में कामयाब होगी? बीजेपी की जीत की रणनीति का आधार होगा सीएम योगी और पीएम मोदी का चेहरा और साथ में अमित शाह की रणनीति। क्या है पूरा फैक्टर, समझिए। हर तरफ एक ही गूंज है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। 22 के महासमर का नतीजा आना बाकी है। 10 मार्च को तस्वीर सामने होगी, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले तमाम वोटिंग सर्वे को लेकर सियासत में भूचाल है। जहां उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है, तो यूपी में फिर से योगी सरकार के सत्ता में लौटने की आहट है। ऐसे में बीजेपी गठबंधन के साथियों ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर योगी मोदी के सिर जीत का सेहरा सजाया है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूँ। जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो हमारी बहुत शानदार तरीके से और प्रचंड बहुमत के साथ वापसी होगी और तमाम किस्म के प्रश्नों पर विराम लग जाएगा। सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का जिस तरीके से है, क्योंकि ये जो इलेक्शन था वो मोदी जी योगी जी की जो नीतियां थी और उसको धरातल पर उतारने में जो निचले पावदान का व्यक्ति है उसने इस बात को समझा, नहीं हमारा अगर कोई न्यायिक सुरक्षा दे सकता है, अनाज मकान दे सकता है, सीधे हमारे खाते में पैसा दे सकता है, हमारा इलाज करा सकता है, तो उसके साथ जनता हो गई। गठबंधन के साथ ही नहीं, बीजेपी खेमे में भी एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर जश्न का माहौल है। खुद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बताते हैं बीजेपी की रणनीति कैसे 2017 से मोदी योगी फैक्टर के लिए तैयार की गई। 22 में तमाम जातीय समीकरणों को बीजेपी ने इसी फैक्टर से ध्वस्त कर दिया। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल वो एक गणित में लगे हुए थे कि इस पार्टी को ले लेंगे, इतने वोट ये हैं, इतने वोट ये हैं, और उस गणित के आधार पर ये अपना हार और जीत का निर्णय कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 2017 से ही एक केमिस्ट्री बिठा रही थी। मुख्यमंत्री का चयन भी उस समय किया था 2022 को सोचकर, और उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और ये पूरी की पूरी रणनीति जो है वो अमित शाह जी ने उस समय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उन्होंने बैठाई थी। हम उस आधार पर काम कर रहे थे। अगर एग्जिट पोल के नतीजे चुनावी नतीजों में बदलते हैं तो साफ है बीजेपी का मोदी योगी फैक्टर अखिलेश के इंद्रधनुषी फैक्टर पर भारी पड़ेगा। बिखरते हुए ओबीसी जाति फैक्टर को साधने के लिए बीजेपी ने केशव मौर्य को एक बार फिर पोस्टर फेस के तौर पर सामने रख दिया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी प्रचार की कमान संभाली। केशव स्वतंत्र देव की जोड़ी ने पिछड़ी जातियों के प्रभुत्व वाली सीटों पर जमकर मेहनत की। केशव मौर्य स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं के प्रभाव वाली सीटों पर फोकस किया। इसी का नतीजा रहा अखिलेश का इंद्रधनुषी रंग बिखरता नजर आ रहा है। ओबीसी वोटर को साधने के लिए अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर समेत 9 बागी विधायकों का साथ लिया था। चुनावी घोषणा के बाद बीजेपी के साथी रहे करीब 9 विधायक अखिलेश के खेमे में आ गए थे। समाजवादी पार्टी में आने के बाद तमाम नेता जमीन पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए जो 2017 में बीजेपी के साथ रहते इन्होंने दिखाया था। कानून व्यवस्था के लिए या सुशासन के लिए जो भी तर्क कहे, उन्होंने माफियाओं पे कार्रवाई की और क्रिमिनल्स के खिलाफ एनकाउंटर हो, पैरों में गोली मारने की बात हो या फिर माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की मांग हो, तो ये सारी चीज़ें मानी जाएगी कि जनता ने पसंद किया। ऐसे में माना जा रहा है ओबीसी नेताओं का ये जनाधार बीजेपी के सहारे था जो दल बदलने के साथ ही खिसक गया। ऐसे में अब गठबंधन के गणित को समझा जाए तो बीजेपी से गए नेताओं के मुकाबले बीजेपी के साथ आए संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जैसे नेता यूपी में ताकत बनकर उभर रहे हैं। बाकी पूरी पिक्चर 10 मार्च को साफ होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।